जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम प्रारंभ बैच लेकर के आए हैं और इस बैच का टाइमिंग है हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जो भी बच्चे हिंदी बोर्ड के हैं, चाहे कोई भी मीडियम के हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें फिजिक्स आप लोग अच्छे से हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का डे 12 है और भी किन्हीं को देखना हो इससे पहले का तो आपको पूरा मतलब वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब में देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाला आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये कोई एक आवेश है, ये क्या है, आवेश, ठीक है। ये कार्टून नहीं समझिएगा, इमेजिन कीजिए कोई आवेश है। तो ये आवेश है, तो कोई भी आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो बोलिएगा सर क्षेत्र उत्पन्न करता है, पता कैसे चलता है? तो चलिए समझाते हैं कैसे पता चलता है। दिखता तो नहीं है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो दिखेगा नहीं, कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, हम एक दूसरा आवेश लाएंगे। इमेजिन करो ये आवेश है और एक हम दूसरा आवेश लिए, क्लियर है। इस आवेश को इमेजिन करो हम यहाँ रखे, देखिए बल नहीं लग रहा था, इस पर बल नहीं लग रहा था। फिर इसको यहाँ लाए, बल नहीं लगा, यहाँ लाए, बल नहीं लगा, यहाँ लाए, नहीं लगा। लेकिन जैसे यहाँ आया बल लगने लगा। इमेजिन करो ये आवेश इस पर यहाँ बल लगाने लगा, तो इसका मतलब यहाँ बल का अनुभव हो रहा है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अपने चारों ओर यहाँ तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता होगा। क्यों? विद्युत क्षेत्र से बाहर रहेगा तभी बल नहीं लगेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र में जैसे ही आएगा तो बल लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आए तो उस पर अगर बल का अनुभव हो तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? अब एक और चीज ध्यान देना है, जो भी आवेश अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। और ये आवेश जिसको हम इसके अंदर लाए, जिस पर बल का अनुभव हुआ, यानी ये नहीं रहता तो पता नहीं चलता कि विद्युत क्षेत्र इसका है या नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला आवेश क्या किया, परीक्षण किया विद्युत क्षेत्र का, इसीलिए इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। दिमाग में सेट कर लो, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश, और उस विद्युत क्षेत्र को जो परीक्षण करने के लिए हम लोग जिस आवेश को लाते हैं, यानी जिस पर बल लगता है, उसको क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी दूसरे परीक्षण आवेश पर विद्युत बल का अनुभव होती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जैसे मान लो ये कोई आवेश है, ये आवेश क्या है, Q है, तो याद रखिएगा इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? और याद रखिएगा इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ गया, जैसे मान लो यहाँ आवेश आ जाए Q0, तो क्या करेगा, ये इस पर बल लगाएगा। जैसे मान लो ये अगर प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस को विकर्षित करेगा, इधर लगा, तो ये जो बल लगा इधर हुआ इसका दिशा, विद्युत क्षेत्र का दिशा। क्लियर है? तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और उसके अंदर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर क्या लगेगा, बल, और उसी आवेश को हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। क्लियर है? एक चीज और दिमाग में सेट करो, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, ये उत्पन्न कर रहा था, इसको बोलेंगे स्रोत आवेश, और ये अनुभव किया बल को, इसलिए इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्लियर है? तो याद रखना है। अब देखिए कुछ नोट है, क्या है नोट, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा स्रोत आवेश का मान परीक्षण आवेश से बहुत ज्यादा होती है। याद रखिएगा ये जो स्रोत आवेश है Q, इसका मान इस Q0 से बहुत ज्यादा होगा। तो बोलिएगा सर ऐसा क्या जरूरी है, क्यों ज्यादा होना चाहिए? तो चलिए समझाते हैं। इमेजिन करो इसका मान ज्यादा है, इसका मतलब इससे ये ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या करेगा, ये इसको धकेलेगा उधर। लेकिन अगर हम इसको बड़ा ले लेंगे, परीक्षण आवेश को बड़ा ले लेंगे, इसका परिमाण अगर ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी तो आवेश है, तो ये भी तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो होगा क्या, अगर इसका मान ज्यादा रहेगा तो इसका विद्युत क्षेत्र इससे भी शक्तिशाली होगा, तो ये इस पर बल क्या लगाएगा, यही इस पर लगा देगा। इसीलिए याद रखिएगा जो स्रोत आवेश है उसका मान अधिक होना चाहिए, किससे, परीक्षण आवेश से। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि स्रोत आवेश का मान परीक्षण आवेश से बहुत ज्यादा होती है, यानी Q इज ग्रेटर नहीं, सो मच ग्रेटर देन Q0। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षण आवेश यानी वैसा आवेश जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं परीक्षण करने के लिए कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है,
तो जनरली हम लोग जो परीक्षण आवेश लेते हैं यानी क्यू नॉट लेते हैं, उसका वैल्यू जनरली होता है +1 कूलम। कितना? +1 कूलम जनरली, मतलब सामान्यता। ऐसा नहीं कि हमेशा +1 कूलम ही लिया जाए, आपका मन करे तो कुछ और भी ले ले, लेकिन जनरली कभी भी लैब में परीक्षण होता है तो उसके लिए कितना लिया जाता है? +1 कूलम। क्लियर है? इसीलिए इस आवेश को, परीक्षण आवेश का एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं इकाई धनावेश। क्या? इकाई धनावेश। बोलिएगा कैसे? एक को हिंदी में कहते हैं इकाई, पता होगा। हिंदी में जो 1 है उसको क्या कहते हैं? इकाई, और ये जो प्लस है ये आवेश है, तो ये धनावेश, इसीलिए इसका नाम है इकाई धनावेश। याद रखिएगा। तो परीक्षण आवेश का मान सामान्यतः कितना लेते हैं? +1 कूलम। +1 कूलम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इकाई धनावेश। देखिए वही लिखा है, सामान्यतः परीक्षण आवेश का मान +1 कूलम होती है, इसीलिए इसे इकाई धनावेश भी कहते हैं। बोलो, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब ध्यान से देखिए, यानी हमको क्या समझ में आया कि क्यू नॉट का मान जो होगा वो होगा +1 कूलम। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये क्या होता है समझते हैं? तब के मन में होगा सर विद्युत क्षेत्र तो पढ़े, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कुछ उसी के बारे में होगा। बिल्कुल सही। देखिए ध्यान से, नाम ही है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र का शक्ति या विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य भी कहते हैं इसको। सामर्थ्य मतलब इसका शक्तिशाली, कितना शक्तिशाली क्षेत्र है। तो क्या किसी को हम देख के बता पाएंगे? कोई क्षेत्र है, इमेजिन करो जैसे ये आवेश है और ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। अब क्षेत्र शक्तिशाली कितना है ये कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसके अंदर एक परीक्षण आवेश लाना होगा। जैसे हम परीक्षण आवेश लाए क्यू नॉट, और इमेजिन करो इस आवेश पर जो बल लगा वो कितना लगा? 10 न्यूटन। कितना लगा? 10 न्यूटन। अब इमेजिन करो एक दूसरा आवेश है क्यू डैश, और ये इसका विद्युत क्षेत्र है। एक दूसरा आवेश है क्यू डैश, उसका विद्युत क्षेत्र कितना है? ये है। अब इसके अंदर मान लो हम क्यू नॉट आवेश को रखें, तो देखिए मान लो बल लगा कितना? 20 न्यूटन। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। तो बोलो जी ज़्यादा बल कहाँ लगा? तो इसमें। तो इसमें अगर ज़्यादा बल लग रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, दूरी सेम रहना चाहिए। ठीक है, दूरी सेम है, तो यहाँ लग रहा 10 न्यूटन, यहाँ लग रहा कितना? 20 न्यूटन। इसका मतलब ये ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी इस विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इससे अधिक है। तो कैसे जानते हैं? तो जानने के लिए हम किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखते हैं, आवेश पर बल देखते हैं, बल जो लगा वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो हम बोल सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर, ये इकाई धनावेश है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाली बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। याद रखिए, इकाई धनावेश पर, अभी तुरंत पढ़े थे, इसको इकाई धनावेश कहते हैं। फिर सुनना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाली बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है? आ रहा समझ में? लेकिन इमेजिन करो अगर मान लो इकाई नहीं ले ले, हम यहाँ नहीं लें इकाई यानी 1 कूलम नहीं लें, अगर 2 कूलम ले। इमेजिन करो अगर हम यहाँ आवेश का मान 2 कूलम ले लिया और 2 कूलम पर 10 न्यूटन बल लग रहा, तो क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता 10 होगा? नहीं। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जब भी बात करेंगे तो वो सिर्फ इकाई कूलम, इकाई धनावेश होना चाहिए 1 कूलम पर। तो बोलो जी 2 कूलम पर अगर 10 लगा तो 1 कूलम पर कितना लगा? तो आपका आंसर होगा 5। तो जो जी हाँ 5 न्यूटन प्रति कूलम इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया। तो दिमाग में सेट कर लो, इकाई धनावेश रहे यानी +1 कूलम रहे, तो +1 कूलम पर जो भी बल लगेगा उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। लेकिन अगर +1 कूलम हटा के 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम अगर ऐसा ले ले, तो उस पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं कहेंगे, इकाई होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो 2 कूलम आवेश पर अगर 10 न्यूटन लगेगा, तो जो बल लगा वो बल को ऊपर रखना, बटे जो आवेश है उससे भाग दे देना, आपका निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जैसे बल था 10 और विद्युत क्षेत्र आवेश था 2, तो 10/2 यानी 5 निकला। क्लियर है? समझ में आया? तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है E = F/Q। E = F/Q। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, E बराबर कितना होता है? F/Q। आ रहा समझ में? तो चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर, देखिए साफ साफ लिखा, प्रति इकाई धनावेश यानी इकाई धनावेश पर ही। फिर सुनना, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाली विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, और इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? ई वेक्टर। और अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं
E बराबर कितना F बाई क्यू, और ये वेक्टर है इसीलिए यहाँ वेक्टर लगा दो, बल भी, और आवेश तो अदिश है इसलिए वेक्टर नहीं लगाना। तो बोलो फॉर्मूला हो गया E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई क्यू। क्लियर है। इसका अगर मात्रक का बात करें, SI मात्रक, ठीक है, कौन मात्रक? SI मात्रक। तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलम, तो हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है। या इसी का एक और मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। ये कैसे आएगा, ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, एक प्रूफ कराएंगे, इक्वल टू माइनस वी बाई आर, तो वहाँ से आता है, अभी बस जान लो। या तो ध्यान से देखो, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर दो जाने, एक और जानते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं न्यूटन प्रति कूलम को। तो देखो न्यूटन प्रति कूलम, ध्यान से देखना, न्यूटन प्रति कूलम है, इसको हम ऐसे लिखें, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा, इसी को न्यूटन बोलते हैं। क्लियर है। और कूलम है बाबू, कूलम को बोलेंगे क्या? एम्पियर सेकेंड। कूलम को क्या? एम्पियर सेकेंड। लेकिन प्रति कूलम है तो हम बोल सकते हैं प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड। क्लियर है। तो इसको हम ऐसे लिखें, केजी मीटर, s पर पावर -2 -1 कितना हो जाएगा? s पर पावर -3 और a पर पावर -1। क्लियर है। तो आ गया केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। क्लियर है। तो ये भी लिख लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। क्लियर है। तो ये भी हो गया। अब जब ये हो गया तो इसका विमीय सूत्र तो लिखा ही जा सकता है। कौन सूत्र? विमीय सूत्र। ठीक है। इसको रहने दें क्या? बोलिएगा हाँ सर रहने दीजिए। चलिए रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है। बड़ा करने की जगह छोटा हो गया, सॉरी छोटा करने की जगह बड़ा हो गया था। तो चलिए इसका ऐसा ही मात्रक लेते हैं। तो ऐसा ही मात्रक बोलो, सॉरी ऐसा ही मात्रक हो गया। अब इसका विमीय सूत्र लेते हैं। तो बोलो केजी का कितना? मीटर, सॉरी एम, केजी का कितना? एम, मीटर का एल, सेकेंड का टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ये हो गया ऐसा ही मात्रक। इतना गर्मी लग रहा है ना क्लास में, मतलब अकबकी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है छोड़ दे। लेकिन क्या करें, मेहनत जब हम कर रहे हैं, आप लोग भी कर ही लीजिएगा, 1-2 मिनट वीडियो देख ही लीजिएगा, हमको उम्मीद है। ठीक है, करते रहिएगा। क्या सर आप मेहनत करते हैं, 10-15 मिनट ही तो करते हैं, आधा घंटा करते हैं, और हम लोग सब 10-15 सेकेंड देख लेते हैं, कम बड़ा बात है। चलिए हेडिंग क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। अच्छा हम एक चीज़ तो भूल ही गए बात में बाबू, ऐसा ही मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया। और देखो साफ साफ दिख रहा होगा विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि, वेक्टर है, सदिश है, तो डेफिनेट इसका दिशा भी होगा। तो दिशा अगर कोई पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो एकदम सिंपल सा जवाब देना है। ठीक है। अगर धनावेश रहे, प्लस चार्ज रहे तो उससे दूर, और ऋणावेश रहेगा तो उसके और। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका दिशा धनावेश से दूर, धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर। याद रखिए धनावेश के दूर और ऋणावेश की ओर। आरे लग रहा है, क्लियर है? ये दिशा क्लियर है, धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर। आ रहा समझ में? तो ये हो गया दिशा। अब चलो हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ध्यान समझिएगा, कोई बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहते हैं। चलो देखो ध्यान से, एक बिंदु आवेश Q है, ये इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है। अब मान लो इस आवेश के कारण यहाँ पर एक बिंदु है, मान लो P, इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र। तो अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस बिंदु पर निकालना है जिसका कुछ दूरी होगा यहाँ से, तो मान लो इसका दूरी कितना r है, और हमको इस बिंदु पर निकालना, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना वहाँ पर इकाई धनावेश लेंगे। तो चलो ले लिए आवेश कितना? Q0, या जरूरी नहीं Q0, आप सिर्फ Q भी लिख सकते हैं, ले लिए। अब डेफिनेट ये प्लस है तो इसके कारण बल इधर लगेगा, और इधर लगेगा तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर होगा। क्लियर है? तो हमको क्या निकालना है बाबू? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र तीव्रता अभी तुरंत पढ़ाए थे, E बराबर F/Q। वेक्टर लगा था यहाँ भी। खैर हमको वेक्टर से मतलब नहीं है। ठीक है, E = F/Q। क्लियर है?
तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो आपको करना है क्या, सबसे पहले बल निकालना, बल को किससे भाग दे देना है, आवेश से, F/Q कर देना है, निकल जाएगा। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लग रहा है पहले वो बल निकाल लेंगे और बल को फिर आवेश से Q से भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा। स्टेप बस 2 ही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एकदम आसान है, कुछ भी दम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब Q आवेश पर लगने वाली बल, ठीक है, किस आवेश पर, Q आवेश पर, ठीक है, ये जो Q आवेश है इस पर लगने वाली बल। तो बोलो बल का फॉर्मूला हम सिखाए थे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह इसको लेते हैं, Q2 की जगह इसको लेते हैं, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह छोटी q बटे r², इक्वेशन 1। तथा अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F/Q। अभी तुरंत पढ़ें समीकरण 2। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में जो F का मान है वो यहाँ रख देंगे, निकल जाएगा। क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, समीकरण 2 में, समीकरण किसमें, 2 में समीकरण 1 का क्या करने पर, मान रखने पर। फिर समझिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रख देते हैं। तो बोलो E बराबर, बोलो F है, F यानी फोर्स कितना निकला, इतना रख दो, 1/4πε0 Q बटे r²। क्लियर है? बटे कितना है, Q ले लिए, Q से Q कट गया तो बोलो E बराबर कितना बच गया हमारा, 1/4πε0 Q बटे r²। तो ये जो है यही विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक है। क्लियर है? इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये काफ़ी काम देगा आपके एग्जाम में, ठीक है, और बहुत सारे डेरिवेशन इससे बनेगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल भी बनेगा, तो ये याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।